हेलो नमस्कार जैन दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर आए हैं आर्मी से रिलेटेड, जो आर्मी में एग्जाम में एक पर्सन पूछा जाता है छूट से संबंधित। ठीक है ना। तो जितने भी साथी है आर्मी वाले, चाहे वह आर्मी जीडी हो, कलर हो, टेक्निकल हो, चाहे ट्रेडमैन हो, कोई भी आपकी ट्रेड हो, उन सभी के लिए यह सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। और हमने एक ही क्लास में बिल्कुल आसान भाषा में आपको डिस्काउंट जो छूट है उसको समझा दिया है, जिसका 1% हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है ना। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, कंटिन्यू रहना। 10 मिनट की क्लास होने वाली है, इसके अंदर आप बहुत कुछ सीख जाओगे और एक अपना टॉपिक कंप्लीट कर लोगे। एक टॉपिक कंप्लीट करने के लिए आप हमारी क्लास को ले सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ठीक है ना। होता क्या, छूट। जैसे हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पढ़ा था, क्रय मूल्य में क्या होता था और विक्रय मूल्य के बीच का संबंध क्या होता था। यदि उसमें लाभ और हानि आए, यदि क्रय मूल्य है उसमें यदि लाभ हो रहा है तो प्लस का हो जाएगा 100%। ठीक है। और यदि हानि है तो 100 में से घट जाएगा। सेम टू सेम वैसा का वैसा यह जो छूट है वह हमारी किसके ऊपर मिलती है, अंकित मूल्य के ऊपर मिलती है। और हमारा जो लाभ और जो हानि था वह किसके ऊपर मिल रहा था, वह क्रय मूल्य के ऊपर मिल रहा था। समझ गए ना। नीचे उसमें क्या आ रहा था, क्रय मूल्य आ रहा था, लेकिन छूट के अंदर हमारे नीचे क्या आएगा, अंकित मूल्य आएगा। याद रखना, क्योंकि ये जो मार्केट प्राइस है इसी के तो ऊपर हम छूट देंगे। यदि क्रय मूल्य के ऊपर छूट दे देंगे तो मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा, तो घाटा आएगा ना। इसीलिए अंकित मूल्य के ऊपर छूट होती है। अंकित मूल्य को आप हमेशा कितना परसेंट मानिए, 100% मान के चले। 100% में छूट हमेशा उस अंकित मूल्य से घटती है, याद रखना सारे दोस्त। और फिर हम उसमें क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। जैसे 100% की अंकित मूल्य, उसमें 20% की मैंने छूट दे दी तो मैं कितने में बेचूंगा उस वस्तु को, कितने बेचूंगा, 80% में। यदि मैंने किसी वस्तु को 75% में बेचा है तो बताओ कितने रुपए की छूट दी मैंने। तो हाँ सर, आप बोलोगे सर 25% की आपने छूट दे दी। यदि मैंने बोल दिया किसी वस्तु को मैंने 55 में बेचा है तो बताओ कितने रुपए की छूट देगी। तो आप 100% मानोगे अंकित मूल्य को और उसमें से 75% को, 55% को घटा दोगे तो जो पीछे बचेगा वह हमारा क्या है, 45% क्या है, हमारी छूट है। इतना समझ गए ना। और इसमें जरा देखना 35%, 65% बेच दिया तो 35% की उसने क्या दे दी, छूट दे दी। इतना समझ आ गया सभी दोस्तों। ठीक है, चलो मैं आगे। हमारे जो छूट है वे किसके ऊपर निकलेगी, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है छूट। हमेशा अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना, छूट आ जाएगी। हमें अंकित मूल्य देगा प्रश्न में और विक्रय मूल्य देगा प्रश्न में। ठीक है ना। तो उसमें से छूट को घटा देना। तो छूट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, छूट बट्टे अंकित मूल्य। क्योंकि छूट हमेशा किसके ऊपर निकलती है, अंकित मूल्य के ऊपर निकलती है। और गुणा में हो जाएगा 100%। इतना समझ गए। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। ठीक है। जैसे हमने लाभ और हानि के अंदर पढ़ा था कि लाभ परसेंट बताना है तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, हानि प्रतिशत बताना है तो हानि बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। वैसे वैसे छूट परसेंट बतानी है तो छूट बट्टे अंकित मूल्य गुणा में, परसेंट में मान से तो गुणा में कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। आगे बढ़ूं। एक प्रश्न, एक शानदार छोटा सा प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, कि यदि किसी वस्तु को राम ने 15,000 रुपये की वस्तु को 12,000 रुपये में श्याम को बेच दिया तो बताओ उसने कितने रुपए की छूट दी उस वस्तु के ऊपर। तो हमें कितने रुपए की छूट दी, सबसे पहले हमें अंकित मूल्य लिखा 15,000 और उसके ऊपर 3,000 रुपये की उसने छूट दी और उस वस्तु को कितने में बेच दिया, 12,000 में। हमें परसेंट में क्या पूछ रहा है, परसेंट में पूछ रहा है क्या, छूट। तो छूट परसेंट का फॉर्मूला जानते हो, छूट परसेंट बराबर छूट बट्टे अंकित मूल्य इंटू 100। छूट दे रहा है 3,000 की और अंकित मूल्य कितना, 15,000। परसेंट में मान से तो गुणा में करवा दो 100%। जब मैंने इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर है 20% की छूट दी उसने। इतना समझ गए। हो जाएगा ऐसा प्रश्न, कभी भी आए सही करना। डायरेक्ट लिखना अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, जो बीच का अंतर है वह हमारी हो जाएगी छूट। बीच का अंतर हमारे क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न फॉर्मूला और होता है, यदि अंकित मूल्य है, हमें प्रश्न में देगा अंकित मूल्य और उसने बोल दिया कि उसने 5%, 20%, 30% की छूट दे रहा है तो 100 में से उस छूट को घटाएंगे। डी का मतलब डिस्काउंट, छूट है, 100 में से उस डिस्काउंट को घटाएंगे तो 100 बटे डिस्काउंट और बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। हमें जब विक्रय मूल्य पूछे तो अंकित मूल्य गुणा में 100
माइनस डी बट्टे 100 हो जाएगा। तो 10,000 रुपये की वस्तु थी, उसको 20% की छूट पर बेच दिया। तो बताओ कितने में बेचा? 80 में बेचा। तो 100 को 80 से गुणा करा दो तो विक्रय मूल्य तुम्हारा कितना आ जाएगा? 80 में बेचा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 8,000 रुपये हो जाएगा। क्या आप सभी इतना कर दोगे? ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट। चलिए, यदि कभी कभी एक छूट के अलावा हमें 2 छूट दे दे तो वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? ये इधर देखो, अंकित मूल्य हमें दे रहा है प्रश्न में, ठीक है, लेकिन अब की बार एक की छूट की जगह हमें 2 छूट दे दी तो 100 माइनस डी बट्टे 100। परसेंट को हटाने के लिए तो हम कर रहे हैं नीचे 100, समझ गए ना? इधर क्या हो जाएगा? 100 माइनस डी 2 बट्टे 100, ठीक है। तो लास्ट में निकल कर आएगा विक्रय मूल्य। यानी अब जैसे 3 पूछे तो आगे गुणा कराते, 4 पूछे तो आगे गुणा करते हैं, इससे गुणा करवाते जाना आप, ठीक है ना, बार बार। यदि 10,000 रुपये की वस्तु पर 20% और 30% की छूट देकर बेच दिया तो बताओ वस्तु को विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी तो बताओ वस्तु को कितने रुपए में बेचा होगा उसने। तो मुझे पता है कि वस्तु का मेरे को अंकित मूल्य दे रखा है 10,000 रुपये की वस्तु को, पहली छूट तो 10,000 रुपये की वस्तु है, उस पर पहली छूट मतलब 100 माइनस डी 1 बट्टे 100। तो 100 माइनस 20 रखा, 100 में से 20 गया तो क्या बच गया? 80 बच गया। 100 में से 30 गया तो क्या बच गया? 70। फिर इसको सोल्व किया तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 5,600 रुपये हो जाएगा। इतना समझ गए सारे के सारे दोस्त? ठीक, आगे बढ़ूं। चलिए, कभी कभी क्या देगा प्रश्न में? विक्रय मूल्य दे देगा और छूट दे देगा, हमें अंकित मूल्य पूछेगा। या तो आप अक्स मान के कर दो इस प्रश्न को, या तो आप है ना यहाँ पे देखो, या तो आप यदि विक्रय मूल्य दे रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको अक्स मान लो। क्या मानना कि ये अक्स है और ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस डी बट्टे 100 बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसका मान प्रश्न में देगा और इसका मान देगा, हमें तो अक्स का मान ज्ञात करना, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य गुणा में 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट, और इधर हमारा क्या आ जाएगा? मार्क प्राइस, मतलब अक्स आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, वरना इसके लिए फॉर्मूला भी है, सेम वही फॉर्मूला है। विक्रय मूल्य, जरा फॉर्मूला देख लो, विक्रय मूल्य गुणा में 100 बट्टे 100 माइनस डी, ऐसा फॉर्मूला। इसको भी याद रखो सारे के सारे लड़के, ये भी इम्पोर्टेंट है। याद कैसे करना? प्रश्न करो, यदि किसी वस्तु को 30% की छूट देकर 2800 रुपये में बेच दिया तो वस्तु का क्रय मूल्य नहीं, सॉरी, अंकित मूल्य, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य दिया प्रश्न में 2800 रुपये, क्या है? बेचना, और बेचना हमारा क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य का मान दे रखा है और एक डिस्काउंट दे रखा है। अंकित मूल्य ज्ञात करना, फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी को, फॉर्मूला ऊपर लिख रखा है। अंकित मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य का मान दे रखा है और 100 बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट। बस इसको सोल्व करो आप सारे के सारे, क्या हो जाएगा जरा देखना। 2800 रुपये की वस्तु थी, 100 बट्टे 30 की छूट दे दी तो पीछे 70 बचा, सोल्व किया, 7 चौक 28, 40 को 100 से गुणा करवाया तो 4000 आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ूं। चलिए, यदि 2 डिस्काउंट दे दे तो 2 डिस्काउंट दे दे, मान लो यदि किसी वस्तु पर 20% की 2 छूट देकर 12,800 रुपये में बेच रहा है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो वही फॉर्मूला, विक्रय मूल्य इंटू 100 बट्टे D1 इंटू 100 बट्टे D2, 12,000 ये मान रखा और यहाँ पर मान पुटअप किया तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 100 बट्टे 80 इंटू 100 बट्टे 80। ठीक है, सोल्व करो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटा, 8 को 8 से गुणा करवाया 64, 64 के भाग से कितने बार कटा? 2 बार, 2 को 10,000 से गुणा करवा दो, कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। अगला प्रश्न सेम ऐसा कैसे? यदि राम ने एक वस्तु को 10% और 20% की छूट देकर वस्तु को 14,400 रुपये में बेच दिया तो बताओ वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य पूछ रहा है, अलग अलग छूट दे रहा है इस बार, D1 का अलग मान है, D2 का अलग मान है, तो 90 हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा, और उस वस्तु को कितने में बेच दिया? 20,000 में बेच दिया। समझ गए? वीडियो को रोक सकते हो आप सोल्व करने के लिए प्रश्न को।
मैं क्या चाहता हूँ, आपको जल्दी जल्दी हर एक टाइप से आपको हर एक टाइप दिखा दूँ, है ना, और उनके प्रश्न आप सभी सोल्व करना। इन वीडियो को रोक लेना, फिर उसी टाइप से प्रश्न है। यदि किसी वस्तु पर 18,000 रुपये की छूट देकर वस्तु को 90% में बेच दिया तो बताओ वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखो 1800 रुपये क्या असली मान है, असली मान है, और 90% क्या नकली मान है, नकली मान है। समझ गए इतना। अंकित मूल्य छूट और विक्रय मूल्य, तो 10 यहां पर 90% में बेचा, इसका मतलब 10% की उसमें छूट दे दी, छूट तो 10% की दी है, और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100%। इन तीनों में से मान किसका दे रखा है, छूट का। 1800 जो मान दे रखा है वो छूट का दे रखा है, और हमारे पास छूट कितनी है 10 की। मान किसका ज्ञात करना, अंकित मूल्य का 100%, 18,000 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कैसा प्रश्न एक और है अगला। असली मान दे रखा है, नकली मान किसका, नकली मान है 40%, और असली मान बेचना मतलब विक्रय मूल्य का दे रखा है 100% होता है अंकित मूल्य, उसमें से 40% की छूट दे दी तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। समझ गए। अब देखो इनमें से असली मान बेचने का दे रखा है 14,400, कितना हो जाएगा बेचना, मतलब 60% का मान दे रखा है। मेरे को अंकित मूल्य चाहिए, मतलब 100% से गुणा करवा दो। यदि छूट पूछता तो 40 से गुणा करवा देता, फिर उसको सोल्व किया तो 24,000 तुम्हारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न न्यू टाइप का प्रश्न है, सारे बच्चे करेंगे। A% और B% है, दो छूट है, उनकी एकल छूट कुल छूट समतुल्य छूट ज्ञात करनी हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, A + B - A × B / 100। यदि 3 की छूट दे दे तो ABC AB + BC + CA / 100 + ABC / 10,000। वरना इस तरीके से कर सकते हैं, पहले माना कि वस्तु 100% की 100 रुपये की है, उसमें पहला डिस्काउंट 100 - A / 100, दूसरा डिस्काउंट 100 - B / 100, फिर आ जाएगा विक्रय मूल्य। फिर क्या करना, 100 में से विक्रय मूल्य को हमेशा क्या करना, घटाना है, तभी छूट आएगी, छूट %। 100 में से विक्रय मूल्य को घटा देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया सभी के। चलो सोल्व करो। इसके ऊपर एक प्रश्न है तुम्हारे पास, यदि दो छूट दे रही है 40% और 50% की तो समतुल्य छूट बताओ। यदि तीन छूटा 10%, 30% और 20% की तो समतुल्य छूट बताओ। ऐसे भी कर सकते हो, इसमें 70% आंसर आएगा और इसमें 49.6% राइट आंसर आएगा। दोनों मेथड से कर रखा है मैंने, ठीक है ना। आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे सोल्व करना, ठीक है, कर लोगे। चलिए, और रोजाना एक बात है, 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और जो आज मैंने पढ़ाया वही सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक दोस्तों, आज का ये सेशन था, बहुत ही अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ मैंने मात्र 13 मिनट के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया। जितना भी डिस्काउंट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। यहीं बैठा हूँ, आप मेरे को बता सकते हो कि कभी निकला ही नहीं है कभी बाहर इससे प्रश्न, तो और क्या हो सकता है आसान, ठीक है ना। एक क्लास को लिया 13 मिनट में एक प्रश्न पक्का, ठीक है। चलो दोस्तों, हम मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में साधारण ब्याज के साथ में। तब तक जय हिंद जय भारत। इसी चैनल के ऊपर रोज मिलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी साथी। जय हिंद, और दोस्तों को शेयर कर देना।